एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है आयशा एंड आज हम लोग जाने वाले हैं उडुपी, जो कि कर्नाटका में है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। तो हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले हैं श्री कृष्ण टेम्पल, डेल्टा बीच, मालपे बीच, सेंट मैरी आइलैंड एंड कापू बीच। तो हम लोग निकल जाते हैं पुणे टू उडुपी बाय ट्रेन, जो कि 584 किलोमीटर से फ्रॉम पुणे। एंड यहाँ की जो जर्नी थी वो बहुत ही खूबसूरत थी और हमने रास्ते में दूध सागर वाटरफॉल भी देखा एंड ट्रेन से जो व्यू था वो बहुत ही अच्छा था। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी जाएं बाय ट्रेन ही जाएं और इस खूबसूरत सफ़र का आनंद लें। एंड फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं उडुपी। देन होटल में चेक इन एंड फ्रेशन अप होने के बाद हम लोग निकल जाते हैं श्री कृष्ण टेम्पल, जो कि 900 साल पुराना मंदिर है। एंड जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी हाई करके रखी थी गाइस, एंड काफ़ी लोग आगे की साइड जा रहे थे। तो हमने भी वहाँ जाकर देखा तो हमें पता लगा कि इतनी हैवी सिक्योरिटी मिस्टर मोहन भागवत सर के लिए थी, जो कि यहाँ दर्शन करने आए थे। और उनके वेलकम में यहाँ का कल्चरल म्यूज़िक प्ले हो रहा था, जो कि बहुत ही अमेजिंग था। एंड उस टाइम पर पब्लिक के लिए दर्शन की एंट्री क्लोज कर दी थी ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न। एंड नेक्स्ट डे हम वहाँ से लोकल बाइक हायर की, जिसका चार्ज अराउंड 600 रुपीज़ था। एंड देन हम लोग निकल जाते हैं डेल्टा बीच के लिए। एंड यहाँ रास्ते का व्यू बहुत ही सुंदर था, जिसके एक साइड सुवर्णा रिवर थी एंड एक साइड बीच था। एंड इस रिवर में काफ़ी वाटर एक्टिविटीज़ भी थी, जिसमें कायाकिंग एंड बोट राइड था। एंड जो जर्नी थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, विथ स्मूथ रोड्स, पाम ट्रीज ऑन बोथ साइड्स एंड ग्लिम्पसेस ऑफ बैक वाटर्स। इट्स अ बाइकर्स पैराडाइज गाइस। सो फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं डेल्टा बीच पर, जो कि कोडी बैंगरे के नाम से भी जाना जाता है। एंड इस पॉइंट का नाम डेल्टा इसीलिए है बिकॉज यहाँ पर अरेबियन सी एंड स्वर्णा रिवर का संगम हुआ है। एंड मैंने काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई, बहुत एंजॉय किया, बहुत क्लीन एंड काम बीच था। ये एरिया हिस्टोरिकली एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट का हिस्सा था। पुराने ज़माने में यहाँ से शिप्स, स्पाइसेस, कोकोनट्स एंड राइस को ले जाते थे। डेल्टा बीच सिर्फ ट्रेड और फिशिंग के लिए ही नहीं बल्कि कल्चरल और स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस भी रखता है। यहाँ के लोग हर साल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें समुंदर को लाइफ गिवर माना जाता है। सी गॉडेस के नाम पे रिचुअल्स और प्रेयर्स यहाँ की पुरानी ट्रेडिशन है। यहाँ पर काफ़ी यूनिक फोटोजेनिक व्यू था एंड इन लोगों ने सेल्फी पॉइंट्स भी दिए हुए थे। सो मैंने तो यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई एंड हम लोग निकल जाते हैं मालपे बीच की ओर। मालपे बीच पर पहुँचने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं सेंट मैरी आइलैंड की ओर। और इस बीच पर जाने के लिए आपको मालपे बीच से फेरी लेना होता है, जिसका चार्ज आपको अप्रॉक्स 400 पर पर्सन देना होता है। तो फेरी का जो चार्ज होता है वो सीज़न के हिसाब से थोड़ा वेरी करता है, जो कि 300 टू 400 के बीच होता है। एंड जो फेरी का टाइमिंग होता है वो मॉर्निंग 9:30 AM से स्टार्ट होता है एंड इवनिंग को ये 5:30 तक चलता है। एंड जो फेरी राइड होता है वो अप्रोक्स 15 टू 20 मिनट्स का होता है। एंड इसका टिकट आप डायरेक्टली मालपे बीच पर काउंटर से ले सकते हैं। सो हमने भी वहीं मालपे बीच पर काउंटर से टिकट लिया। एंड राइस फेरी में ऑल्सो सेफ्टी मेजर्स भी फॉलो किए जाते हैं, जिसमें आपको लाइफ जैकेट्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है। एंड हमने इस राइड को काफ़ी एंजॉय किया। सो 15 टू 20 मिनट्स राइड के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं सेंट मैरी आइलैंड पर, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। एंड इस बीच की कुछ अपनी ही खासियत है। ये बीच कोकोनट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। जो एंट्री गेट था वो वाइट थीम पर था, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड हम लोग निकल जाते हैं अंदर की ओर, जहाँ पर कुछ स्टॉल्स वगैरह थी। एंड ये आइलैंड कोकोनट ट्री से घिरा हुआ था। ये बीच डिस्कवर हुआ था 1498 में बाय वास्को डिगामा। एंड ये आइलैंड बहुत ही फेमस है इसके यूनिक बेसाल्ट रॉक फॉर्मेशन की वजह से, जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से फॉर्म्ड हुआ था। एंड यहाँ पर जितने भी रॉक्स हैं वो एक वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से बने थे। ये सब कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुआ था। वॉल्केनिक लावा जब ठंडा हुआ तब ये हेक्सागोनल शेप्स फॉर्म हुए और इसी वजह से सेंट मैरी आइलैंड को एक नेचुरल हेरिटेज साइट माना जाता है।
हेक्सागोनल बेसल्ट रॉक्स का पैटर्न देखने में एकदम सिमेट्रिक लगता है, जैसे कि इन्हें किसी ने बनाया हो, पर ये पूरा प्रोसेस नेचुरल है, नेचर का एक आर्टिस्टिक मास्टरपीस। यही वो जगह है जो आपको एक वॉल्केनिक इरप्शन और जियोलॉजिकल हिस्ट्री की याद दिलाता है। एंड यहाँ पर कुछ जोन्स रेस्ट्रिक्टेड हैं जो विजिटर्स की सेफ्टी के लिए हैं। यहाँ पर कुछ एरिया रेस्ट्रिक्टेड किए हुए हैं जहाँ पर नो स्विमिंग एंड रेस्ट्रिक्टेड एरिया दिया हुआ है, बिकॉज यहाँ की करंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं एंड रॉक्स भी स्लिपरी होते हैं, इस वजह से बीच के कुछ एरिया रेस्ट्रिक्ट किए हैं। बीच पर हमें रेती नहीं बल्कि सी शेल्स नज़र आए, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एंड यूनिक लग रहे थे। इस आइलैंड के शोर्स पर हमें एक मैजिकल एक्सपीरियंस मिला, जो यहाँ के अलग अलग साइज़ के सी शेल्स, डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स के सी शेल्स में मिलता है। इन शेल्स की ब्यूटी इस आइलैंड को और भी स्पेशल बनाती है एंड हमने यहाँ पर काफ़ी मज़े किए एंड बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक किया एंड बहुत सारी वीडियोज़ बनाए। सी शेल्स बहुत ही सुंदर लग रहे थे। फाइनली बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद एंड सेंट मैरी आइलैंड एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं अगेन अपनी फेरी की तरफ एंड अगेन हम लोग फेरी राइड लेकर पहुंच जाते हैं मालपे बीच। मालपे बीच से हम लोग निकल जाते हैं मालपे सी वॉक, जो कि अप्रोक्स 200 मीटर की दूरी पर है फ्रॉम मालपे बीच। तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो एकदम रिलैक्सिंग है एंड जहाँ एक तरफ समुद्र की लहरों को एंजॉय कर सकते हैं तो दूसरी तरफ पाम ट्रीज एंड मालपे का स्टनिंग शोर लाइन दिखाई देता है। सनसेट के वक्त ये जगह और भी खूबसूरत लगती है। यहाँ पर काफ़ी लोग सनसेट के वक्त वॉक करने आते हैं। ये जगह फ़ोटोग्राफी के लिए एकदम परफेक्ट स्पॉट है। मुझे तो ये जगह काफ़ी पसंद आई एंड हमने सनसेट के टाइम बैठकर बहुत एंजॉय किया। एक ऐसी जगह है जहाँ नेचर, पीस और सीनिक ब्यूटी एक साथ मिलती है। तो मालपे सी वॉक पर एंजॉय करने के बाद एंड बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था कापू बीच। ये बीच लाइट हाउस के लिए जाना जाता है एंड ये बीच उडुपी से अप्रोक्स आई थिंक 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है एंड यहाँ का सफ़र बहुत ही स्मूथ एंड रिलैक्सिंग था। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इजीली पहुँचा जा सकता है, बट मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी बाइक रेंट करें। हमने भी यहाँ पर बाइक रेंट किया था एंड हम लोग कापू बीच गए थे, बिकॉज़ यहाँ का जो रोड ट्रिप का मज़ा है वो बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ पर बहुत सारे कोकोनट ट्रीज, स्मॉल विलेजेस एंड पीसफुल वाइब मिलता है। एंड फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं कापू बीच पर। कापू बीच का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसका हिस्टोरिक लाइट हाउस, जो 1901 में बनाया था। ये एक इम्पोर्टेंट नेविगेशन एड है जो शिप्स और बोट को अरेबियन सी में डायरेक्शन और सेफ्टी प्रोवाइड करता है। एंड ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था इन उडुपी। हमने बहुत एंजॉय किया। उडुपी एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है जो कि लेस क्राउडेड है, प्लस यहाँ के बीच काफ़ी क्लीन है। उडुपी एक ऐसा शहर है जो अपने रिच कल्चर, सुकून भरे बीचेस और आइकॉनिक टेम्पल्स के लिए जाना जाता है। तो गाइस, मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप भी एक पीसफुल और मेमोरेबल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो उडुपी ज़रूर जाएं एंड यहाँ की ब्यूटी को एक्सप्लोर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं अगले ट्रैवल एडवेंचर में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवलिंग, बाय बाय।